स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे 20 ऐसे इंटरेस्टिंग आइडियाज जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमा कर देंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। बिल्कुल फ्लैट है इस समय एसजीएक्स निफ्टी से संकेत मिल रहे हैं। आप देखिए 5-6 की बढ़त वहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन यूएस के मार्केट पर नजर रखिए उस तरह से इनमें थोड़ा दबाव देखने को मिला। हालांकि जो इस समय एशियाई बाजार कारोबार कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सुस्ती भरा ट्रेड देखने को मिल रहा है, लेकिन पॉजिटिव संकेत है कच्चे तेल से। वहां पर देखिए लगातार तेजी बन रही है। 4 महीने के हाईज पर कच्चे तेल आ गए हैं। 17 तारीख को होने वाली ओपेक और नॉन ओपेक देशों की बैठक से पहले कच्चे तेल में तेजी का सिलसिला बरकरार है। चलिए, कल भारतीय बाजारों में एक अच्छी रैली देखने को मिली। मॉनसून के जो पूर्वानुमान निकल कर आ रहे हैं वो काफी पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं और आज एक मेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है बाजार बंद होने के बाद 4 बजे के आसपास। मेरे सेक्टर्स को लगता है कि उस इवेंट से पहले मॉनसून से जिन सेक्टर्स को फायदा होगा उन पर बुलिश होना चाहिए। 10 के 10 बल्लेबाज उतारे और इस थीम पर आज टीम का चयन किया है। आपने कैसे टीम बनाई? ऐसा ही किया है कि पहले 5 शेयर तो मॉनसून से जुड़े हैं और दूसरे 5 शेयर कुछ और खबरें भी हैं उसके हिसाब से चुने हैं। और एक चीज आप और भी नोटिस करेंगे, स्काईमेट के अंदर आईएमडी भी अपने बयान देगा तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो कल बयान आया नो डाउट वो काफी खुश करने वाले, सिर्फ बाजार के लिहाज से नहीं अर्थव्यवस्था के लिहाज से, पूरे देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि 2 साल का सूखा कम से कम दूर होगा। और जो किसानों की हम तस्वीर देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, कम से कम वो तस्वीरें अब आपको कम से कम दिखेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं इसी अच्छे नोट के साथ। और कोरोमंडल इंटरनेशनल मेरी तरफ से पहला शेयर होगा जो कि आपको जोरदार मुनाफा आज दे सकता है। ये फॉस्फेट फर्टिलाइजर की देश की सबसे बड़ी कंपनी है और फॉस्फेट फर्टिलाइजर जो है भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फर्टिलाइजर है। और कोरोमंडल की बैलेंस शीट्स भी अगर आप देखें तो अपने आप में काफी बेहतर है। एक अच्छी चीज यह है कि गैस बेस्ड इसके ज्यादातर प्रोडक्ट है तो वैसे भी इसको कॉस्टिंग के प्रेशर तो वैसे भी कम मिलता है और फर्टिलाइजर कंपनीज के मुकाबले। और क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है अपने आप में यूनिक भी है तो कब बड़ा बेनिफिट इसको मिलेगा। एक और चीज जो है 27 तारीख को अप्रैल को इसके नतीजे आने हैं और फर्टिलाइजर कंपनी में से सबसे पहले रिजल्ट जो है वो कोरोमंडल इंटरनेशनल के ही होंगे। एक जोरदार मजबूती आज फर्टिलाइजर शेयर्स में आपको मिलेगी। कोरोमंडल लीडर होगा तो 2 to 5 तक यानी 225 तक के टारगेट के लिए सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि बाय करें। 195 का एक स्टॉप लॉस रख ले आप। बिल्कुल, और शुरुआत मेरे सिलेक्टर्स भी कह रहे हैं फर्टिलाइजर शेयर से ही करनी चाहिए। और आपने देखा कल भी हमारी टीम में 2 फर्टिलाइजर काउंटर्स थे और आज भी 2 फर्टिलाइजर कंपनियों से शुरुआत करना चाहेंगे। पहला होगा एनएफएल, दूसरा होगा आरसीएफ। लेकिन नॉर्मल मॉनसून होगा ये कल स्काईमेट ने बता दिया और आज मेट की तरफ से भी बयान निकल कर आएंगे 4 बजे के आसपास। मेट के बयान ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि पिछली बार दरअसल मॉनसून पर अगर कोई एक एजेंसी सही पड़ी थी तो वो मेट पड़ा था और स्काईमेट का मॉनसून का अनुमान गलत पड़ता हुआ दिखा था। तो इस बार लोग देखना चाहेंगे कि मेट दरअसल क्या कह रहा है और मेट का बयान आज बाजार बंद होने के बाद आने वाला है। उससे पहले उन सेक्टर्स को जिनको फायदा होगा उनमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और आप सब जानते हैं अगर अच्छी बारिश होती है तो बुआई भी करने निकलते हैं किसान और फर्टिलाइजर की डिमांड बढ़ती हुई नजर आती है। और इसीलिए ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जिनको आज टीम में शामिल किया है। एनएफएल के लिए 31 के टारगेट्स के साथ आप अप्रोच करें, आरसीएफ के लिए 44 का एक लक्ष्य मेरे सिलेक्टर्स ने सुझाया है। आपका दूसरा स्टॉक कौन सा है? दूसरा शेयर हमारा होगा रैलीज इंडिया का। इस पे आप जरूर नजर ध्यान रखें। हालांकि ये पूरी तरह से फर्टिलाइजर कंपनी तो नहीं है लेकिन ये पेस्टिसाइड कंपनी है। जब फसल बनती भी है तो उसके बाद भी पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ती है और इस सीड के बिजनेस में भी अब लीडिंग कंपनी बन रही है। हालांकि मोनसेंटो कावेरी सीड्स भी लिस्टेड है लेकिन सीड बिजनेस में इसका भी अच्छा खासा कारोबार है। तो रैलीज इंडिया इस लिहाज से भी अपने आप में काफी बेहतर है। और जहां तक मैं इसके पेस्टिसाइड्स केमिकल की आपको बात बता रहा था, ये अपने आप में एक यूनिक है और इसके जैसे पेस्टिसाइड्स और केमिकल जो है वो शायद ही भारत में कोई दूसरी कंपनी बनाती हो जिसका इस तरह का वॉल्यूम भी होता हो एज ए लिस्टेड कंपनी। इसलिए इसको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको और इसमें आप टारगेट कहीं भी 200 से नीचे का यानी कि 198 का रख के खरीदारी करें और आपका स्टॉप लॉस 175 का होना चाहिए। तो रैलीज इंडिया दूसरा शेयर आज हमारी लिस्ट में है। फर्टिलाइजर के अलावा एक और सेक्टर जिसको फायदा होता है अच्छे मॉनसून से या फिर नॉर्मल मॉनसून से भी तो वो है हाइड्रो पावर कंपनियां। एनएचपीसी इसी क्षेत्र की एक कंपनी है, हाइड्रो पावर क्षेत्र की सरकारी कंपनी है और जनरली अच्छे मॉनसून के बाद हाइड्रो पावर की जो क्षमता है वो भी ज्यादा हो जाती है, यानी ज्यादा पानी से बिजली बनती है सीधे शब्दों में। इस सेक्टर्स को लगता है कि आज इस तरह के शेयरों का ही दिन है। अच्छी रैली यहां पर भी देखने को मिल सकती है। 25 के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। 2350 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए।
इसके अलावा एस्कॉर्ट्स को भी हमने आज जगह दी अपनी टीम में, क्योंकि खबर ही अपने आप में खुश करने वाली और काफी बड़ी है और एस्कॉर्ट्स इसका बड़ा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाने में ये इसकी बस महारत है। ना केवल कई अभी कुछ एक सालों से बना रही है, बल्कि इसका तो बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है और ट्रैक्टर के अलावा कई और ऐसे डिवीजन भी है। बकायदा इसके जो एक डिवीजन भी है जो एस्कॉर्ट्स फार्म ट्रैक के नाम से, जिसमें ज्यादातर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाते हैं, जो कि नॉन लिस्टेड है, लेकिन कोर कंपनी एस्कॉर्ट्स लिस्टेड है। तो उसका बड़ा बेनिफिट आपको आते हुए दिखेगा। और वैसे भी ट्रैक्टर की जो मांग है वो काफी तेजी से बढ़ी है, रूरल पेनिट्रेशन बढ़ा है इन सबका, तो इसको एक बड़ा बेनिफिट आ जा सकता है। 175 तक के टारगेट के हिसाब से आप इसमें खरीदारी करें, 150 का एक स्टॉप लॉस रख ले, वॉल्यूम की कोई खास कमी नहीं रहती, तो आपको अच्छे ट्रेड इजिली इन शेयर्स के अंदर आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा हमारे सिलेक्टर्स को लगता है कि टीवीएस मोटर जैसे स्टॉक्स पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए, अच्छे मानसून का मतलब है कि रूरल क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पैसा किसानों के हाथ में आना, रूरल सेक्टर के हाथ में आना, और उसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा टू व्हीलर्स की बिक्री बढ़ना। बाजार दरअसल इसको इसी तरह से रीड करता है। हर बार हम देखते हैं टू व्हीलर स्टॉक्स में एक अच्छी रैली बनती है अच्छे मानसून के एक्सपेक्टेशन में, और सेल्स में भी अच्छी इजाफा देखने को मिलता है। अगर नॉर्मल मानसून जैसा कि इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है होता है, तो टू व्हीलर्स की सेल्स बढ़ती हुई नजर आएगी। टीवीएस मोटर फेवरेट शेयर रहा है मेरे सिलेक्टर्स का, लगातार 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर ये स्टॉक छू भी रहा है। आपने मंथली सेल्स नंबर्स भी देखे ऑटो कंपनियों के आते हुए पिछले महीने के, वो काफी शानदार आए थे। आज मेरे सिलेक्टर्स का मानना है कि 325 के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करा जाए, 313 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। आपकी लिस्ट में ऐसे शेयर्स भी जरूर होने चाहिए जो सीधा सिर्फ खेती बाड़ी से नहीं, बल्कि जब खेती बाड़ी होगी पूरी या फिर हो रही है तो उससे किसानों के हाथ में जो पैसा पहुंचेगा वो भी बेनिफिशियरी पहुंचे। वो है पंजाब नेशनल बैंक। आप ज्यादातर भारत के किसी भी गांव में आपको देखेंगे तो पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच आपको कहीं ना कहीं जरूर दिख जाएगी, क्योंकि उसका रूरल पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है। और अगर गांव में पैसा पहुंचता है, किसानों के हाथ में इस बार फसल अच्छी आती है और ड्रॉट नहीं पड़ता, तो ये एक अच्छी बात रहेगी पंजाब नेशनल बैंक के लिए, क्योंकि एक तो इनको लोन वेवर नहीं देना पड़ेगा सरकार के प्रेशर में, और कई स्टेट्स के भी इलेक्शंस भी चल रहे हैं आपको पता ही है, और आने वाले दिनों में भी उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे दो बड़ी एग्रीकल्चर स्टेट के अंदर इलेक्शंस होने वाले थे। तो जो लोन वेवर है वो इनको नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, जो पैसा ये वापस लेना चाहते हैं जिन्होंने दिया है वो भी इजिली मिल सकेगा, क्योंकि अगर हाथ में किसानों के पैसा होगा तो वो इजिली पेमेंट अपनी कर पाएंगे। तो एक पंजाब नेशनल बैंक एक रूरल पेनिट्रेटेड बैंक है, इसका बड़ा बेनिफिशियरी होगा इस मानसून का। 89 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें, 82 का एक स्टॉप लॉस भी इसमें आप रख लें। डाबर ये एक और बेनिफिशियरी है अच्छे मॉनसून का। एफएमसीजी क्षेत्र की कंपनियों में एक अच्छी रैली देखने को मिलती है। हमारे सिलेक्टर्स आपसे कह रहे थे कि यहां पर आपको मैरिको जैसे स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए, और देखिए वो शेयर लगातार 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों को छू रहा है। अब मैरिको में एक जोरदार रैली के बाद डाबर जैसे स्टॉक्स पर भी नजर रखिए। अच्छे मॉनसून का फायदा इस पूरे सेक्टर को मिलेगा, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। और वैसे भी देखिए अब जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो भी सुधरते हुए दिख रहे हैं। कोर सेक्टर के नंबर्स जो कुछ दिनों पहले आए वो अच्छे आए। आज बाजार बंद होने के बाद आईआईपी के नंबर भी अच्छे आने की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं। 3 महीने लगातार नेगेटिव टेरिटरी में रहने के बाद इस बार पॉजिटिव साइड पर आईआईपी आएगा। पॉजिटिव 1.5 के आसपास का एक्सपेक्टेशन है, नेगेटिव 1.5 से ये सुधर जाएगा। ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके चलते आज एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है एफएमसीजी सेक्टर्स में भी, और डाबर के ऊपर में सिलेक्टर्स की नजर है। 265 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें, 250 के आसपास एक स्टॉप लॉस पे आपको जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा फर्टिलाइजर कंपनी में एक और कंपनी अपने पोर्टफोलियो में जरूर रख ले, वो है चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर भारत की बड़ी कंपनियों में से एक है और उसकी पेनिट्रेशन भी काफी अच्छा है, एक रिनोन्ड नेम है, किसानों को भी अच्छी तरह से पता है कि किस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। तो कोरोमंडल अगर फोस्फेट में है तो चंबल फर्टिलाइजर इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स में भी है, और जो बड़ा प्लेयर है इसमें भी आप ध्यान रखें। और इसके अलावा एक सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी बैलेंस शीट्स में काफी तक सुधार है इन फर्टिलाइजर में, चाहे आरसीएफ हो, या चंबल फर्टिलाइजर हो, चाहे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल हो। सरकार ने इनका एक तो बैलेंस पेमेंट धीरे धीरे किया है, और दूसरा इनको गैस अवेलेबिलिटी अब पहली हो गई, जो पहले बड़ी मुश्किल हुआ करती थी, अब इजिली इनको गैस मिल रही है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके कुछ बंद पड़े प्लांट में भी सरकार रिकैपिटलाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है। तो चंबल फर्टिलाइजर पर भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। मॉनसून की खबर के साथ इनके अपने निजी कारण भी हैं जो कि इस शेयर को तेजी से ऊपर लेके आ सकते हैं। आपका 65 का टारगेट होना चाहिए, 55 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिपेंडेबल शेयर देखते हैं।
फ्यूचर कंज्यूमर होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और आप देखिए जिस तरह से अगर अच्छा मॉनसून होता है, बेहतर मॉनसून होता है 2 साल सूखे होने के बाद, तो एफएमसीजी कंपनियों की मांग बढ़ेगी, ये तो हमने आपको बताया। लेकिन एफएमसीजी कंपनियों की मांग के साथ साथ आप देखिए रिटेल क्षेत्र की मांग बढ़ती हुई नजर आएगी। और ये कंपनी है जो इस तरह के चेन्स चलाती है। किशोर बियानी ग्रुप की कंपनी है, छोटी टिकट साइज का शेयर है। यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। आज एक इस ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है जिसमें कुछ और विस्तार योजनाओं के बारे में ये बात करने वाले हैं। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि आज एक अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 22 रुपये 25 पैसे के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 20.75 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। हमारा जो डिपेंडेबल शेयर है, एक फार्मा शेयर भी आपको जरूर अपने बैलेंस शीट्स में रखना चाहिए। थोड़ा डिफेंसिव भी हो जाएगा और आपको एक अच्छा बेनिफिशियरी भी होगा। वो है ग्रेनुलस इंडिया। असल में इसमें खबर भी है। खबर ये है कि इसके अंदर यूएस के अंदर ये ओटीसी कारोबार के अंदर एंटर कर रही है। अभी तक ये पेगो के हिसाब से ही अपनी दवा बेचती थी वहां के लोकल ब्रांड की तरफ से, लेकिन अब ओटीसी कारोबार में ये अपने नाम के ब्रांड से, ग्रेनुलस के नाम से ही दवा बेच पाएगी और इसका बड़ा बेनिफिशियरी इसको ब्रांड बिल्डिंग में होगा। ध्यान रखें इसके इस बार क्वार्टरली रिजल्ट करीब 20 अप्रैल के आसपास आने की उम्मीद है कि 20, अभी डेट हालांकि अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि 20 से 25 अप्रैल के बीच में होंगे। और ठीक जो 4-5 दिन की छुट्टी पड़ रही है उससे पहले फार्मा के अंदर एकोमुलेशन कुछ हद तक आपको आता हुआ दिखेगा। इसके रिजल्ट में 44% तक का राइज इस बार प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आ सकता है। तो ग्रेनुलस इंडिया अपने सेगमेंट की ठीक ठाक कंपनी ओटीसी के अंदर अपने ब्रांड के साथ दवा बेचेगी तो फायदा मिल सकता है। 130 तक का टारगेट रख के इसमें आप खरीदारी आज करें। 118 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। चलिए, तो अब तक हमने आपको बता दिए हैं कि 6 स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर आज आपको इंट्राडे में मुनाफा हो सकता है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बाकी के बचे हुए 4 स्टॉक्स पे आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आज का फ्रीड शेयर कौन सा है, आखिरी शेयर यानी पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो 6 शेयर अब तक हमारी टीम में दिए जा चुके हैं और ज्यादातर आप देखेंगे आज टीम में अब मॉनसून से जुड़े हुए जो शेयर्स है उसका बोलबाला है। चाहे हेमंत की टीम हो चाहे मेरी टीम हो, इन दोनों के अंदर आज हमने मॉनसून से जुड़े हुए शेयर्स की संख्या थोड़ी ज्यादा रखी है क्योंकि खबर ही कम से कम बहुत बेहतर और एक अच्छी है जिसका बेनिफिट आप भी आज उठाते हुए दिख सकते हैं। चलिए, इसके अलावा कुछ एक और शेयर भी थे जो कि बाजार के अंदर आए और जिनका अपना इंपैक्ट था। और कल शाम को जो खबर आई वो टाटा स्टील से जुड़ी हुई थी और एक बड़ी खबर थी कि टाटा स्टील ने अपना यूके वाला जो कारोबार है उसमें कुछ एक असेट्स को बेचा है। और ये इतनी जल्दी प्रोसेस हो जाना अपने आप में ही ये एक अच्छी बात कम से कम टाटा स्टील के लिए कही जा सकती है। कल जब एक्सपर्ट को सुन रहे थे उन्होंने कहा भले कुछ और पैसा मिले ना मिले लायबिलिटी उतारने के बाद, कम से कम एक बड़ा बेनिफिट इस तरह से होगा कि उनका जो लॉस है वो काफी हद तक कम हो जाएगा बैलेंस शीट्स में, तो बड़ा बेनिफिट होगा। लेकिन उसका बेनिफिट एक टाटा मेटालिक को भी मिल सकता है। वो इसलिए क्योंकि टाटा मेटालिक को मर्ज करना है कंपनी ने, एक लॉन्ग टर्म मर्जिंग प्लान बना हुआ है। इनफैक्ट रेशियो तक अनाउंस हुई है कि हर 29 टाटा मेटालिक के शेयर पर टाटा स्टील के 4 शेयर मिलेंगे। ये रेशियो भी डिसाइडेड है 4:29 की। तो अब जब टाटा स्टील रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है, अपने सेट्स को बेच रहा है, तो टाटा मेटालिक इसके अंदर मर्ज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये फैसला कभी भी हो सकता है और शायद इसी रेशियो में ही होता हुआ दिखे। तो इसलिए आज आप ये समझ लें कि जितना टाटा स्टील चलेगा शायद उससे कहीं अच्छा टाटा मेटालिक भी आपको चलता हुआ दिखे। इसलिए इसको जरूर अपनी टीम में रखना चाहिए। 120 तक का टारगेट रख के आप खरीदारी करें। 106 का एक स्टॉप लॉस रख लें। बीपीसीएल ये वो स्टॉक है जिस पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश है और कई कारण है बुलिश होने के पीछे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है कि इस बार जो नतीजे आएंगे चौथी तिमाही के वो काफी अच्छे आने वाले हैं। तो यहां से लेकर नतीजों तक का इंतजार करिए। पोजिशनल ट्रेडर्स भी यहां पर ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा बड़ा कारण है कि 17 तारीख तक तो कम से कम तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि 17 तारीख को ओपेक नॉन ओपेक देशों की जो बैठक है दोहा में, उसमें माना जा रहा है कि प्रोडक्शन फ्रीज किया जाएगा और उसके चलते आप देखिए कच्चे तेल में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। कच्चे तेल का बढ़ना इन कंपनियों के लिए पॉजिटिव माना जाता है। और तीसरा बड़ा कारण है कल जिस तरह से इनके जो बोर्ड ने मुलाकात करी और उसमें एफआई की जो निवेश सीमा है वो 24% से बढ़ाकर 49% कर दी है, वो एक बड़ा पॉजिटिव है। तो 3 बड़े कारणों के चलते इसको आज मिडिल ऑर्डर में पहले स्टॉक का दर्जा दिया है। 925 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 914 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए।
इसके अलावा एक रेलवे काउंटर भी आप अपनी इसमें लिस्ट में जरूर रख लें। एक तो वैसे भी आपको हमने कल एक खबर बताई थी कि 8 लाख करोड़ रुपया सरकार इन्वेस्टमेंट करना चाहती है रेलवे के रीमॉडर्नाइजेशन पे। उसमें टीटागढ़ वैगन एक बड़ी कंपनी हो सकती है। इसके अलावा डिफेंस इक्विपमेंट सेगमेंट में भी कंपनी को यहाँ पे ऑर्डर मिल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे टीटागढ़ वैगन ये डिफेंस में किस तरह से जुड़ती हुई दिख रही है। असल में इसका एक डिवीजन है जो कि कुछ हद तक डिफेंस से भी जुड़ा हुआ है। तो टीटागढ़ वैगन को जो यूएस के सेक्रेटरी डिफेंस सेक्रेटरी से भारत में है, तो कुछ अगर ऑर्डर्स फ्लो होते हैं तो टीटागढ़ वैगन जैसी कंपनीज के हाथ में भी आ सकते हैं। तो टीटागढ़ वैगन पे आप जरूर ध्यान रखें। 110 तक का टारगेट रख के इसमें खरीदारी करें। 90 का एक स्टॉप लॉस आपकी जिम्मे होना चाहिए। मन्नापुरम फाइनेंस, आप इस पर भी नजर रखिए। एनबीएफसीज पर काफी बुलिश है मेरे सिलेक्टर्स, और वैसे भी सोने के दाम जिस तरह से आप देखिए पिछले कुछ दिनों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो एक बड़ा पॉजिटिव है। छोटी टिकट साइज के शेयर आज ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। कल जिस तरह से सेंसेक्स निफ्टी में एक अच्छी रैली देखी जा चुकी है, 350 पॉइंट की सेंसेक्स में सेंचुरी मारी निफ्टी ने भी, आज मिड कैप स्टॉक्स ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं, और इसीलिए इस तरह के शेयर अपनी टीम में शामिल किए गए हैं। 3940 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 37 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। चलिए वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज का फ्री हिट शेयर कौन सा। आज का जो फ्री हिट शेयर है वो एक रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी है, वो है अजमेरा रियलिटी। असल में कल इसमें खबर आई, खबर ये थी कि इसने एमएमआर यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन के साथ एक करार किया है और करीब 10,000 अफोर्डेबल घर बनाए जाएंगे। असल में महाराष्ट्र सरकार मुंबई में करीब 1 लाख अफोर्डेबल घर बनाना चाहती है अगले 10 सालों के अंदर, लेकिन उसका 10% करीब 10,000 अजमेरा रियलिटी बना सकता है, ऐसा कंपनी की तरफ से बयान निकल के आया। और अपने आप में बहुत अच्छा बयान है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर सरकार का पूरा पुश है, पूरा योगदान है, और साथ ही बैंकिंग भी इसको सपोर्ट करता है। और मुंबई जैसे शहर में अफोर्डेबल हाउसिंग की मांग तो आप सब लोग जानते ही हैं कितनी है। तो अजमेरा रियलिटी करीब 10,000 नए घरों के साथ अगले 10 साल में उतरेगा, इसका बड़ा बेनिफिशियरी होगा। आप इस पर नजर रखें। अजमेरा रियलिटी के अंदर जो आपका टारगेट होना चाहिए 160 का, और स्टॉप लॉस करीब 142 का रखिए, इसमें खरीदारी आप कर सकते हैं। टिन प्लेट, ये होगा मेरा फ्री हिट स्टॉक। एक अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिल सकती है। देखिए टाटा स्टील जिस तरह से अपने एसेट्स हैं यूके के, यूरोप के, उसको बेच रहा है। साफ तौर पर टाटा स्टील के ऊपर आप जरूर सवाल लगा सकते हैं कि आज वो स्टॉक किस तरह से खुले, क्योंकि पेंशन लायबिलिटी जो है वो जो प्लांट इन्होंने बेचा है उसकी इन्हीं के ऊपर आने वाली है। लेकिन आप ये सोचिए कि जो इनकी जो घरेलू बाजार में जो कंपनियां हैं, टिन प्लेट हुई, कुछ देर पहले डिम्पी ने टाटा मेटेलिक्स बताया था, इनके लिए अच्छी खबर इसलिए भी है क्योंकि जो मैनेजमेंट का बैंडविड्थ है वो दरअसल अब इन कंपनियों के ऊपर लगता हुआ दिखेगा, और ये काफी बड़ी पॉजिटिव चीजें हैं। पिछले कई सालों से लगातार बड़े एक्विजिशंस करने के बाद मैनेजमेंट का जो बैंडविड्थ है, जो मैनेजमेंट का समय है, वो उन बड़ी कंपनियों को टर्न अराउंड करने में लगा हुआ था, और आप सब जानते हैं वो विफल रहा है। इस तरह की कंपनियां जो अच्छा प्रदर्शन अब भारत में दिखा रही हैं, अच्छे क्वार्टरली मुनाफे दे रही हैं, इनके ऊपर अब होता हुआ दिखेगा। इसीलिए मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि इस स्टॉक्स पे और इनके ग्रुप शेयरों पे अच्छा फायदा आज देखने को मिल सकता है। 77 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। साथ ही पिछले कुछ दिनों में सरकार ने जिस तरह से मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगाने का फैसला फरवरी में लिया था, सेफगार्ड ड्यूटी लगाने का फैसला लिया था, उसके बाद उसको मार्च 2018 तक एक्सटेंड कर दिया गया था, ये सब बड़े पॉजिटिव हैं जिसको भारत की सरकार ले रही है। और कल हमने देखा देर शाम खबर ये भी आती हुई दिखी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी भी सरकार लगा सकती है, और उसके ऊपर एक प्रोसेस जो है वो इनिशिएट कर दिया गया है। और माना यही जा रहा है कि अगले 40 दिन के अंदर अंदर अगर कोई जवाब बाहर की कंपनियों से नहीं मिलता है तो वो लगता हुआ नजर आएगा। तो इसके चलते घरेलू मेटल सेक्टर को अब सेफगार्ड करने की कोशिश कर रही है सरकार, और ये एक बड़ा पॉजिटिव है। 77 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। 71 का एक स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए नॉन ऑफ स्टॉक्स हम आपको बता चुके हैं, अब वक्त है ये जानने का कि आखिरी शेयर हम दोनों की टीम में कौन सा है। डिम्पी बताइए। आज का मेरा आखिरी शेयर है वो एक अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता हुआ इन्फोसिस। इन्फोसिस के अगर आप देखें तो रिजल्ट आने हैं 15 तारीख को, लेकिन उस समय बाजार बंद होगा। इनफैक्ट 13 और 14 तारीख को भी बाजार बंद है, तो जो भी खरीदारी है वो आज और कल के सेशन में ही होती हुई दिखेगी। तो इन्फोसिस के अंदर आप एक खरीदारी इसलिए भी देख सकते हैं क्योंकि इस बार इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आने वाले हैं। इसके अंदर क्वार्टर एंड क्वार्टर तो करीब 4% का सर्ज आ सकता है प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो करीब 16% की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। इन्फोसिस अपनी गाइडेंस के
तौर पर जाना जाता है। पिछली बार 11.5 से 12% की थी, लेकिन इस बार गाइडेंस को रिवाइज करके FY17 के लिए 11 से 13% आ सकती है, जो कि गाइडेंस भी इस बार अच्छी आ रही है। तो रिजल्ट से ठीक पहले पोजीशन बनाने के सिर्फ अब 48 घंटे रह गए हैं, तो इन्फोसिस के अंदर एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। 1250 के लिए आप इसमें खरीदारी करें। 1175 के टारगेट स्टॉप लॉस भी माफ कीजिए, इसमें रख लेगा। टीवीजी ज्वेलरी कंपनियों के ऊपर भी देखिए आज आपकी नजर होनी चाहिए और इसीलिए इस शेयर को अपनी टीम में शामिल किया गया है। आप देखिए पिछले 6 हफ्तों से लगातार ज्वेलर्स हड़ताल पे थे, विरोध कर रहे थे। सरकार ने जिस तरह से बजट में एक्साइज ड्यूटी लगाने की बात कही थी, अब वो हड़ताल वापस हो रही है। आधी दुकान खुल चुकी हैं, बाकी बची हुई भी कुछ दिनों में खुल जाएंगी। और गुड़ी पड़वा जैसे पर्व को, बड़े पर्वों को मिस किया है आप देखिए, लेकिन टीवीजी जैसे ज्वेलर्स ने उसका भी फायदा उठाया, टाइटन जैसे ज्वेलर्स ने उसका भी फायदा उठाया, क्योंकि इनकी दुकानें खुली हुई थी। तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी अगर किसी भी हड़ताल के समय भी कोई कंपनियां रही हैं तो टीवीजी टाइटन जैसी रही हैं, और अब हड़ताल खत्म हो रही है तो ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिखेगा, ऐसा में सिलेक्टर्स मानते हैं। 66 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 51 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। 10 स्टॉक हम आपको बता चुके हैं, लेकिन किसी वजह से अगर आप हमारे साथ देर से आज जुड़े हैं तो घबराइए मत। ब्रेक के बाद एक क्विक रिकैप भी आपके सामने लेकर आएंगे और ये भी बताएंगे कि आज का कैप्टन चॉइस कौन सा। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया 10 स्टॉक्स जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमाने का दमखम रखते हैं, और मेरी टीम पर नजर डालकर दिल भी बताइए आपको एक शेयर कौन सा पसंद है। फर्टिलाइजर में भी आपने जो अपना ओपनर उतारा है NFL, नो डाउट इसमें काफी एक अच्छा सर्च दिखेगा। हमारी टीम में फर्टिलाइजर है, लेकिन NFL अपने आप में देश की बड़ी कंपनी है, इसका जरूर 31 रुपए तक का टारगेट आज इजिली मिल जाएगा। 29-25 का एक स्टॉप लॉस भी आप रख लें। फटाफट से मेरी टीम देखिए, इसमें हमने कोई भी सेल नहीं रखा और सभी के सभी बाय कॉल्स है आपकी तरफ से पसंदीदा शेयर। फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर आपके सिलेक्टर्स भी बुलिश हैं, उसके बाद एस्कॉर्ट्स जो आपने स्टॉक को चुना है इसके ऊपर मेरे सिलेक्टर्स भी कल काफी बुलिश थे। EPC इंडस्ट्रीज, एस्कॉर्ट्स, ये तमाम ऐसे कंपनियां हैं जहां पर आज एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। जाहिर सी बात है मॉनसून का जो पूर्वानुमान आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, और आज मेट का जो पूर्वानुमान आना है बाजार बंद होने के बाद, उससे पहले ये स्टॉक दमदार प्रदर्शन दिखा सकता है। वैसे भी बिग बुल का फेवरेट शेयर रहा है ये। 175 के टारगेट जो आप दे रहे हैं वो आसानी से अचीवेबल लगते हैं। पूरी की पूरी टीम देखिए किस तरह से निकल कर आ रही है। फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर मेरे सेक्टर्स काफी बुलिश हैं। मॉनसून के जो पूर्वानुमान स्काईमेट ने दिए हैं और आज देर शाम जो मेट की तरफ से निकल कर आने वाले हैं उसमें यही एक्सपेक्टेड है कि 2 खराब मॉनसून के बाद अब आने वाला मॉनसून अच्छा रहेगा। NFL RCF पर बुलिश है। NHPC को भी फायदा मिलेगा अच्छे मॉनसून का। हाइड्रो पावर जनरेशन ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा और TVS मोटर्स की बिक्री भी बढ़ेगी अगर मॉनसून नॉर्मल रहता है। डाबर को भी इसी खबर का फायदा मिलेगा। मारिको जैसे स्टॉक जिस तरह से लगातार 52 वीक्स हाई लगा रहे हैं, इस शेयर में भी एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। डिपेंडेबल के तौर पर सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि फ्यूचर कंज्यूमर्स पर नजर रखिए। FMCG की जो कंपनियां हैं वो अपने जो सामान बेचती हैं वो रिटेल नेटवर्क से बेचती हैं और ये कंपनियां उसी के लिए जानी जाती हैं। BPCL में तेजी देखने को मिलेगी। कच्चे तेल में जिस तरह से रैली बन रही है, दुआ में जो ओपेक नॉन ओपेक देशों की जो बैठक होने वाली है उसमें फ्रीज लगाने की बात की जा रही है प्रोडक्शन पर, वो एक पॉजिटिव है। और नतीजे भी BPCL के अच्छे आने वाले हैं। मन्नापुरम जनरल फाइनेंस को इसलिए टीम में शामिल किया है क्योंकि सोने में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। और टाटा स्टील अब विदेशों से फोकस हटता जा रहा है, घरेलू बाजार पर फोकस कर रहे हैं। उनकी ग्रुप कंपनियों पर नजर रखिए। टिन प्लेट को इसलिए आज फ्री हिट का दर्जा दिया है। TVG जैसे ज्वेलर्स को भी फायदा मिलेगा हड़ताल क्योंकि अब खत्म होती हुई दिख रही है। जल्दी से देख लीजिए 10 के 10 शेयर जो हमने आज अपनी टीम में रखे हैं। मॉनसून के पहले 5 शेयर हैं जिसमें कोरोमंडल फर्टिलाइजर इंटरनेशनल, फर्टिलाइजर बेसिक कंपनी है, फायदा होगा। रेलिस इंडिया पेस्टिसाइड सीड्स बनाती है, इसको फायदा होगा मॉनसून का। एस्कॉर्ट्स उपकरण बनाती है, एग्रीकल्चर से जुड़ी है, इसको फायदा होगा। पंजाब नेशनल बैंक को रूरल पेनिट्रेटेड बैंक है, तो अगर लोन वेवर का मामला नहीं बनता और किसान इजीली अपना पैसा चुका पाएंगे तो पंजाब नेशनल बैंक बेनिफिशियरी होगा। चंबल फर्टिलाइजर एक और फर्टिलाइजर कंपनी जो सीधा मॉनसून से जुड़ा हुआ था। ये पहले की जो 5 हिस्से है ये सिर्फ मॉनसून से। अब दूसरा ग्रेनुलस इंडिया, ये फार्मा की कंपनी है। OTC भी अपने ब्रांड के तहत दवा बेचेगी। रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे हैं तो इसमें खरीदारी आज हो सकती है। टाटा मेटालिक्स के अंदर नजर रखें, मर्जर है इसका, 4:29 की रेशियो के अंदर हो सकता है। रेशियो पहले से ही डिसाइडेड है, फायदा मिलेगा। टीटागढ़ वैगन को डिफेंस से जुड़ा हुआ ऑर्डर्स भी मिल सकता है और इस बार इसके जो नंबर्स आने वो भी काफी बेहतरीन आने वाले हैं। तो टीटागढ़ वैगन पे भी आप नजर रखें। फ्लीट के तौर पर हमने अजमेरा रियलिटी उतारा है, करीब 10,000 अफोर्डेबल हाउसिंग बना रहा है अगले 10 साल के अंदर। और इन्फोसिस के रिजल्ट आने हैं, खरीदारी के लिए सिर्फ 48 घंटे काफी है। ये तो इसी के साथ हम दोनों को दीजिए विदा, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद फिर जुड़ेंगे और लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन।